और इस शादी के अगर हमने मन विशेष करके देखेला शादी के दिन में हमने मन आनंदित मनाएगा कि लगिन कि एक घर के बेटा और दूसरे घर के एक बेटी के साथ में हमने मन शादी विवाह के स्थापित करेगा और उनका तरह से पूरे सब मन हमरे मन आनंदित होवेगा। आई जबकि हमरे मन विशेष आज के शादी अभिलाषा जे के हमरे मन के भाई बिचना और बहन सुमन उमन के जीवन के लगिन एक नई उपहार है के जे के आज मन कलिसिया में रहपन पलाई बपतिस्मा भी मन के होला और साथ में आज मन के शादी भी परमेश्वर के संगति के मन प्राप्त कर सकता है। शादी बहुत बार हमारे मन जानेगा कि कहा जाएगा कि शादी एक बर्बादी है कि कहीं पे, लेकिन कृष्ण ने दूल्हा आई बाबा भाई और बहन पर शादी जो है कि वो बर्बादी ना है कि ना लगे। शादी जो है कि एक परमेश्वर के अनुग्रह है कि परमेश्वर के आशीष है कि और परमेश्वर के एक प्रेम का पूर्वक एक बंधन है कि देखिए परमेश्वर के वचन के साथ में दुल्हा और दुल्हन के पवित्र वचन के साथ में उमन के बहन देवेला। देखिए वो बंधन एक दिन नहीं 2 दिन नहीं परंतु सर्वदा जीवन पर्यंत बंधन अटूट रहेगा और वो अटूट बंधन के जीवन में शादी में हमने मन अगर देखा शादी के बाद वाला जीवन जो है कि दुख और तकलीफ के जीवन भी आवेला, संकट के विपत्ति के जीवन आवेला। शादी में हमने मन जितना आनंदित मनेला उकर बाद वाला जो जीवन है के वो जीवन है एक संघर्षमय जीवन होएला और उस संघर्षमय जीवन के जो पति और पत्नी उनके एक दूसरे के साथ में सहभागिता के जीवन व्यतीत करेना, दूसरे के साथ में अच्छा मिलनसार के जीवन व्यतीत करेना, एक दूसरे के साथ में अच्छा विश्वास स्थापित रहेगा, एक दूसरे के साथ में प्रेमता पूर्वक जीवन व्यतीत करेगा और चाहे दुख हो चाहे तकलीफ हो मन के जीवन में जे कोई भी आवेला उसके सामना करेगा। जे पति पत्नी में आयो आभा के भाई बहन के समाज के वरिष्ठ व्यक्ति बन के कलिसिया के अगुवाई करता है उमन के भी समान व्यवहार देखेला वही के हमारे मन देखीला सफल विवाह के रूप में। और जो सफल विवाह लगी यहाँ नीति वचन में सुलेमान एक सुंदर रूप से पत्नी के बारे में यहाँ लिखा है। देखिए हमारे मन आदर्श पत्नी के बारे में जाना थी और आदर्श पत्नी हमारे मन देखेला भली पत्नी कौन पा सकती है क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। कि भली पत्नी पाए के लगी एक आशीष होएला, परमेश्वर के आदमी होएला। एक भली पत्नी आज बहुत सारी पत्नियों मन के हमारे मन देखेला चाहे पति बन के देखेला बहुत एक मसीही विवाह हो करके भी घर उजाड़ सा दिखाई देगा। बहुत घर में निष्प्रेम हमारे मन देखेला कहीं अगर आदर्श पत्नी रही तो पति के गुण वहाँ पर मतवाला पर रही, अगर पति मतवाला उत्तम रही का तो पत्नी के जे व्यवहार उत्तम नहीं रही। इस प्रकार से अनेक परिवार के हमारे मन टूटा हुआ परिवार के रूप में बिखरा हुआ परिवार के रूप में हमारे मन देखे सकती। लेकिन यहाँ जे कि सुलेमान एक सुंदर बरकत देवेला कि भली पत्नी कौन बना सकती है। भली पत्नी के कर पावी जे पति में परमेश्वर के डर रही, जे पति में परमेश्वर के भय रही, जे पति में उनका प्रेम रही, जे पति में परमेश्वर के साथ में अच्छा संबंध रही, साथ में अपने आई बाबा के साथ में अच्छा व्यवहार रही, अच्छा डाल खाए रही, वही पति अच्छा पत्नी पावे सकी। जेके हमारे हमारे धर्म पुस्तक में अब्राहम के हमारे मन देखिला। अब्राहम एक धर्मी व्यक्ति रहे, वो परमेश्वर के डाल भय माने वाला रहे और उनका लगिन परमेश्वर सारा के तो शादी के लगिन उनके जोगाड़ करा है, उनका लगिन उनके अनाथ है। लेकिन सारा अब्राहम जितना भावी रहे वहाँ से सारा और भी खाली घर के बेटी रहे और देखे के लगिन बहुत सुंदर रहे और उनका लगिन तो कहेला कि सारा के हर एक जो गुण रहे वो उत्तम रहे। जिस समय में वो घर जबकि अब्राहम ने भी उनका परिवार में अच्छा सुव्यवस्थित रहे, धानी घर के
जे बेटी रहे और सुंदर भी रहे। लेकिन जब ओकर पति के घर में वो शादी हुई करके आए जाते, वो अपन मायके वाला प्यार के वो नहीं कहते कि मोके वो तो तोड़ ले थानी घर के बेटी है को मैं तोड़ खा ले तो तोड़ लगे बहुत सुंदर दिया हो। और जब परमेश्वर के आज्ञा के जब कि अब्राहम माना थे तो वो नगर से बाहर करके कोई मोके पति जहाँ में कहो तो वहाँ चाहिए जाए। वो है समय में अपन घर संपत्ति जे मन को छोड़ करके परमेश्वर के आज्ञा को पालन कर रहे थे। वो यात्रा में मन चाहते हैं, वो यात्रा के घड़ी में कभी भी सरा नहीं कहते, कभी जहाँ शाम हुई जाता है वहाँ तंबू टाइम करके रहता है, कभी उसके पेड़ के नीचे रह पढ़ाता है रात के घेरा में चाहे दिन के घेरा में। कभी नहीं कहता है सरा कि वो इतना धनी घर के बेटी है को और मुझे ऐसा कोई पेड़ के नीचे या तो तांबू के नीचे रखी सदा। उस प्रकार से कभी अब्राहम के कटुक्ति बात यह शब्द उनके नहीं कहत रहे, वरन चाहिए उनके जिस परिस्थिति में रहता है वह परिस्थिति में अपन जीवन के अपन पति के अधीनस्थ हुई करके जीवन जिए के लगी वो प्रयास करत रहे। और उसका लगी तो आई हमरे सारा के हमरे आदि माता के रूप में हमरे मन बाइबल को पावेला। हमरे मन उकर लगे विशेष करके उकर में आदर्श के गुण रहे, आदर्श के उकर में सम्मान के व्यवहार रहे और आदर्श पत्नी होए के लगे उकर में क्वालिटी रहे। आज भी हमरे मन सारा के अनेक इतिहास के पढ़ करके हमरे अनेक बहू बन के या तो बेटी बन के आदर्श पत्नी के अदा उनके निभाए के लगे अपने आप के तैयार होए का है। और इकर लेकिन कहेला एक पत्नी के अगर आदर्श व्यवहार है, आदर्श बोली वचन है, अच्छा व्यवहार है, अच्छा सबके साथ में बातचीत विचाराधन उनकर डार भाई प्रेम आहे, तब तो वो पत्नी के गुण कोई सोना से न तो रूपा हीरा मोती से भी उनके तुलना करल नहीं जाएगा। वो सबसे मूल्यवान के उनका व्यवहार, उनका बोली वचन, उनका आदर्श। और यही के यहाँ सुंदर रूप से वचन में कहेला और कहेला कि उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है, उस पत्नी अपन पति के रूप में सर्वदा विश्वास करेगा, सर्वदा विश्वास करेगा। सर्वदा कहे के मतलब है कि वहाँ दुख है, तकलीफ है, संकट है, विपद है, हर एक समय में वो अपन पति के विश्वास करेगा। और जो विश्वास करेगा ओकर घर सर्वदा ठीक करके रह जाएगा। जब हम विश्वास नहीं करेगा पति पत्नी में उमन के अगर विश्वास रखे तब तो उमन के जीवन में दरारें पैदा हो जाएगा और 2 दिन के बाद में ही घर टूट जाएगा। और उस समय हमने मन देखा एक पति और पत्नी के बीच में सबसे पहला जो है कि विश्वास होना चाहिए और दूसरा वचन जो है कि वो व्यवहार अच्छी व्यवहार होना चाहिए और तीसरा जो है कि काम। जे भी पति अगर काम करते है तो पत्नी के जो काम में सहायता करेगा है। अगर पत्नी कोई भी काम करते है तो पति के भी सहायता करेगा है। और वैसे से हमने बन देखा एक आदान प्रदान के सहभागिता के जीवन और एक साझेदार के जीवन जेके साहब समुपदेशक के किताब में भी कहेला 1 से 2 अच्छे हैं, अगर कोई एक से हम गिरी तब तो के दूसरा उठाए के खड़ा करे। लेकिन आइश हमने मन पति और पत्नी शादी में हमारे मन उपस्थित होइला ये लगे कि दोनों के परिपूरक हमारे जीवन में आए, दोनों के अच्छा वार्तालाप जीवन में आए, दोनों के अच्छा विश्वास हो के वजह से अगर उमन के प्रति विश्वास है, व्यवहार है और काम अगर ठीक है तो जीवन पर्यंत उमन के जीवन में परमेश्वर नाना प्रकार के आशीष के देवेला। परमेश्वर नाना प्रकार के उमन के दुख और संकट में उमन के रक्षा रखवाली करेला। वह के वचन में भी कहेला धन्य उमन है जीवन प्रभु के विश्वास करेला, धन्य उमन है जीवन प्रभु के सदा दिन तक अपन जीवन में स्मरण करेला, धन्य उमन है जीवन दुख और तकलीफ भी आले प्रभु के तभी उन्हें विषय देवेला। और वैसे तरीक से हमरे मन देखेला एक पति पत्नी के घर में आनंदित है सो विचार विमर्श रखेला और प्रभु के आशीष के हमरे मन प्राप्त करेला। ओकर लगे आई जे कि प्रभु यहाँ एक आदर्श पत्नी के बारे में कहेला
एक आदर्श पत्नी के लगी एक आदर्श पति की आवश्यकता है। और उमन के सबसे पहले जबकि परमेश्वर के सम्मुख में उमन आए करके शादी में जुड़ाई जाता है या तो जुड़ाई जाइला तो हमारे मन ईश्वर के डार भाई प्रेम में आगे बढ़ेगा है। ईश्वर ही जीवन के स्रोत के ईश्वर हमारे के नाना प्रकार के बड़े बड़े आवश्यकताओं के करे के लगे करे ना और कैसे हमारे मन आनंदित होगा। जो वचन के प्रभु आई देखा है वचन के द्वारा से आई हमारे मन इस खुदगांव मंडली में हमारे में कभी नहीं सोच रही कि बिचना और सुमन के शादी खुदगांव में होगी। सोच रही नहीं सोच रही कभी हमारे मन नहीं सोच रही कि मन के शादी यहाँ हुई। लेकिन हमारे सोचे से विचार से पहले परमेश्वर के अनुग्रह और कृपा हर एक मनुष्य के जीवन में आए और फिर तो प्रभु के वचन में कहेला यहोवा हमारे संगे बड़े बड़े काम करेंगे। हमरे के जीवन दे रहा है, हमरे के धन संपत्ति दे रहा है, हमरे के संसार संतति दे रहा है, हमारे चले के लगे परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान दे रहा है और दिन हमारे मन आनंदित है। और जब हमारे मन आनंदित है तो परमेश्वर के धन्यवाद देव। जबकि परमेश्वर के शादी विवाह के विधान के आई परमेश्वर के सम्मुख पे श्रेष्ठ बिछना और श्रेष्ठ सुमन आज्ञा देवाई कि हमारे मन सदा सर्वदा परमेश्वर के डर भय मानते हुए हम एक दूसरे के साथ में जीवन पर्यंत दुख में सुख में हमारा जीवन व्यतीत होगी। इस प्रकार से जो मन परमेश्वर के साथ में अपन वचन के रख पाए उस वचन में परमेश्वर मन के सर्वदा सभी समय में मन के आशीष करो ताकि मन के वचन वो अच्छा सा पालन होते जाए और मन जहाँ कहीं बिना पाए परमेश्वर मन के परिवार में मन के संगति में अनेक आशीष के प्रदान करना। तो ये वचन में प्रभु प्रत्येक मन के अधिकारी से आशीष दवाए आप ही हमें मन प्रार्थना करें। अति आपको धन्यवाद देवीला ये वचन आइस अमर लगी आइस के नया बार वधु लगी देहिस प्रभु मन के पिता तो डार भाई प्रेम में आगे बढ़ाओ, पारस्परिक प्रेम में आगे बढ़ाओ, व्यवहार में काम में और हर एक प्रकार तो वचन में प्रभु मन के सहभागिता दे जिका से तो और महिमा होगी। प्रभु कहाँ से प्रार्थना करो प्रार्थना करे से पहले सब कुछ के जाएंगे सभा जायज के पुनः पुनः के लगना की आवश्यकता है तो के ईश्वर आशीष से परिपूर्ण करेंगे। कह दिन में जब प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मंगाते सुन दया से ग्रहण करेंगे। आमीन। हमारे मन और एक गीत गाओ और समय में मुख्य के लिए 279